प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आप लोगों का यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को है। उसी को टारगेट करते हुए मैंने आज संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन इस क्लास में कराना है। आज की क्लास से आपके 5 नंबर पक्के होंगे और किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे और फालतू प्रश्न ना पढ़ाकर केवल लिमिटेड प्रश्न ही इस वीडियो में होंगे और 100% आपको इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में 5 प्रश्न बच्चों आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले जितने भी विद्यार्थी किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी भर्ती संबंधी सूचना या आपकी पढ़ाई चैनल के माध्यम से जारी रहे। बच्चों मैं बात कर रहा हूं यूपी ट्रिपल पैट 2025 की। आज हम इस क्लास में संपूर्ण रीजनिंग कवर करेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, मात्र 1 घंटे की क्लास में गारंटी है मेरी कि 5 नंबर इस क्लास से आपके आज पक्के हैं। मैं अगर सिलेबस की बात करता हूं तो देखो पैट का जो बच्चों सिलेबस है रीजनिंग का वो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। 5-6 टॉपिक है, 6-7 टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग है, क्रम अवस्था परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, अवृत्तम लघुत्तम, इसमें आपका आरोही अवरोही क्रम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद बच्चों हमारे पास रक्त संबंध, ब्लड प्रेशर, घड़ी और कैलेंडर, समूह से भिन्न, यानी कि आप लोगों का ये वर्गीकरण से सवाल है और निर्णायक तर्क वगैरह, कारण और प्रभाव। तो यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन 5 प्रश्नों को आप बड़े आराम से पेपर में कर पाएंगे। वीडियो में मात्र मैं आप लोगों को 1 घंटे की क्लास में 5 नंबर आज पक्के कराऊंगा बच्चों। तो हमारे पास आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे पास बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखो हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड भी हम लोग कराएंगे। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण कितने अंश का होगा। आज का पहला सवाल, मतलब प्रत्येक टॉपिक से मैं प्रश्न कराऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब देखो बच्चों 10:40 है और बच्चों मुझे इसमें कोण निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोण निकाल रहा हूं बच्चे घंटे हम लोग अलग लिखते हैं और मिनट को हम लोग अलग लिखते हैं। घंटे को कितने से गुणा करते हैं बच्चों 30 से, तो ये 10 या 30 300 और मिनट को बच्चों हम लोग गुणा करते हैं 11/2 से, 2 के पहाड़े से 20 बार, तो 11 दूनी 22। इन दोनों का हम लोग अंतर ले लेते हैं, चाहे वैल्यू इधर की बड़ी है इधर की। 300 में से 220 घटेगा तो हमारा उत्तर कितने डिग्री निकल के आएगा बच्चों 80 डिग्री। प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे, बहुत एक क्वेश्चन को मैं तसल्ली बख्श कराऊंगा, लिमिटेड क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। देखो 10:40 पे, अब 10:40 का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम घंटे अलग लिखेंगे और बच्चों मिनट को हम लोग अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करेंगे बच्चों 30 से, तो 10 या 30 300 और मिनट को गुणा करेंगे बच्चों 11/2 से, तो 2 के पहाड़े से 2 दाएं 20, 11 दूनी 22। 300 में से 220 घटाया तो बच्चों कितना होगा 80। बात क्लियर है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने जो मुझे आपको मेन क्वेश्चन कराने हैं, मुझे 2 दिन लग गए बच्चों इन क्वेश्चनों को लिखते हुए। मैंने तैयार करे हैं कॉपी पे लिखकर ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सवाल बच्चों में यहां पे करा दूं। आज की वीडियो का हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों ये है, इसमें हमें ये बताना है विषम, बताइए विषम कौन सा है। ये हमारे पास समूह से भिन्न, वो आपको 4 विकल्प देगा या 5 विकल्प देगा। तो अगर 4 विकल्प दिए हैं
तो 4 विकल्पों में से 3 में लॉजिक सेम होगा, 1 में लॉजिक अलग होगा, वो बच्चों हमें बताना है। और हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 55 और बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 5। ये 2024 के पेपर में पूछा गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनमें से अलग बताना है कौन सा अलग होगा। तो देखो 55 पाई 0 और ये 5, तो इसमें क्या होगा बच्चों पाई। उसका मैं कारण बताता हूं। पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है और बाकी सब क्या है बच्चों परिमेय संख्या है। पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तो आपको पता चल जाएगा। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज इक्वल टू नॉट 0। अगर मैं बात करता हूं अपरिमेय की, जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो वो संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं, और इसमें भी q इज इक्वल टू नॉट 0। इसलिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और बच्चों बाकी सब क्या है परिमेय संख्या है। सवाल नंबर तीसरे की ओर बच्चों हम लोग आएंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न लिखेंगे। यदि लिखेंगे ए एम टी बराबर लिखेंगे बच्चों यहां पर ए और इसको बच्चों कर लें सी, उसके बाद बच्चों क्यू और ए डब्ल्यू। यहां पर बताना है बच्चों एम ए टी बराबर क्या। तो आपको देखना होगा बच्चों कि यहां पर ए का नंबर 1, एन का नंबर 14 और टी का नंबर बच्चों 20। यहां पर बच्चों हमारे पास सी का नंबर 3, क्यू का 17 और डब्ल्यू का 23। तो अगर मैं 1 से 3 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का, तो 14 से 17 की बात करता हूं तो देखो यहां पर बच्चों +3 और 20 से 23 की बात करता हूं +3। तो इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है बच्चों कि पहले वाले में बच्चों +2। अब ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि विकल्प किस प्रकार से हो सकता है कि वॉवेल्स में +2 करा हो और कॉन्सोनेंट में +3 किया हो, या हो सकता हो कि पहले वाले अक्षर में +2 करा हो और बाकी में बच्चों +3 करा हो। ये डिपेंड करता है विकल्प के ऊपर। अब बच्चों देखो एम का नंबर 13, ए का 1, टी का 20। अगर मैं पहले वाले में इसी के अकॉर्डिंग +2 करूंगा तो 13 और 2 बच्चों 15 नंबर का क्या बना ओ। उसके बाद बच्चों +3, 1 में 3 जोड़ूंगा 4 नंबर का बच्चों बनेगा डी, और बच्चों 20 में भी 3 जोड़ूंगा तो 23 और 23 नंबर का बच्चों क्या बनेगा डब्ल्यू। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन में इसमें भी बच्चों हमें क्या करना है, सवाल नंबर जो 4 है हमारे पास, इसमें लिखेंगे कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे। बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 प्रश्न कराऊंगा और 50 प्रश्नों में आप लोगों के 5 नंबर पक्के हैं। मैं 200-400 प्रश्न नहीं कराने वाला हूं और 50 प्रश्न में हर टॉपिक के 4 से 5-5, 7-7 सवाल हर प्रकार के आ जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों सवाल में इसमें कहा गया है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। अधिकतम व्यक्ति, तो अगर बच्चों हमसे इसमें अधिकतम व्यक्ति पूछा है तो इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे आपस में। 10 + 6 और +20, 10 और 20 30 और 6 कितना बना बच्चों 36। तो हमारा उत्तर बच्चों क्या होगा 36 होगा। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास
इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर 5 नंबर का प्रश्न ये लिख देता हूं बच्चों। यहां पर लिखेंगे 5 नंबर लीप वर्ष कितने दिनों का होता है। तो देखो बच्चों मैं आपसे बता दूं, साधारण वर्ष में हमारे पास बच्चों 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कई बार 366 से समथिंग मिलेगा, लेकिन जो सटीक उत्तर होगा पेपर में आता है तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, 366 दिन। ये हमारा बच्चों उत्तर होगा। बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। सवाल 3, 5 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और बच्चों 5 नंबर के बाद आज के हम लोग प्रश्न नंबर बच्चों 6 पर चलेंगे। देखो प्रश्न नंबर 6 से लेकर 8 तक इनमें भी बच्चों यही बताना है विषम कि कौन सा अलग होगा विषम। अब सवाल नंबर जो 6 है बच्चों, ये हमारे पास ए ऑप्शन है P4 और बी ऑप्शन है S2, सी ऑप्शन है बच्चों O5 और डी ऑप्शन है हमारे पास I11। अब इसमें बच्चों सवाल नंबर 6 के बाद मैं 7 भी लिख लेता हूं। 7वें नंबर का ये है बच्चों हमारे पास, यहां पर हमें बताना कि ए ऑप्शन बच्चों 21 और बी ऑप्शन 23, सी 25 और डी 28। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर लिखेंगे ए ऑप्शन लिखेंगे व्रत, सी आयत बी और सी वर्ग और डी सम। अब इनमें सब में अलग ही बताना है। तो बच्चों देखो हमारे पास पी का नंबर कितना होता है बच्चों 16 में अगर मैं ये 4 और जोड़ दूं तो टोटल कितना बना बच्चों ये 20 बना। उसी प्रकार से बच्चों एस का नंबर कितना होता है 19 में 2 और जोड़ दो बच्चों तो ये कितना बना 21। उसी प्रकार से बच्चों ओ का नंबर कितना होता है 15 और 15 में ये 5 जोड़ दो बच्चों 20 और उसी प्रकार से बच्चों आई का नंबर 9 और 9 में 11 जोड़ा तो 20। तो देखो डी विकल्प है 20 है, इसका भी 20 है, यहां भी 20 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 में क्या है बच्चों ये हमारे पास अलग है। सवाल नंबर 7 की ओर हम लोग बात करेंगे। 21, 23, 25, 28 जब भी बच्चों 2 अंकों की संख्या दे रखी हो तो हम जो लॉजिक लगाते हैं सबसे पहले हम सम और विषम का लगाएंगे और सम विषम के साथ एक चीज और चेक करते हैं बच्चों, अगर कोई सी 3 संख्याएं एक पहाड़े से कट जाए तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाता है। तो देखो बच्चों इसमें केवल ये संख्या विषम, ये विषम, ये विषम, ये सम। अब बच्चे कहेंगे कि सर 23 तो अभाज्य संख्या है। बच्चों मैंने कहा अगर 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे सम विषम का, लेकिन अगर कहीं पर 3 संख्याएं एक पहाड़े से कट जाए तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाता है। अगर वो एक पहाड़े से नहीं कट रही तो इसलिए कौन सा हो गया 28। सवाल नंबर 8 वृत्त, आयत, वर्ग और शंकु इनमें कौन सा अलग है। तो बच्चों हमारे पास शंकु बाकी सब 2D आकृति है और शंकु क्या है 3D। ये बच्चों क्षेत्रफल में आते हैं और शंकु किस में आता है बच्चों हमारे पास आप लोगों को पता ही है ये हमारे पास आयतन में आता है। उसके बाद बच्चों हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सवाल नंबर बच्चों 8 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों, यहां तक आपने कर लिया होगा। 8 नंबर के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर सभी विद्यार्थी 9 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों। यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो 9 नंबर ये बच्चों
4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 10 भी मैं लिख देता हूं बच्चों। 10 नंबर ये है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? मैंने कहा बच्चों लगभग 1 घंटे की क्लास होगी और 50 प्रश्न में कराऊंगा। हर प्रकार का प्रश्न यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? आप देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास हम जब भी कंप्लीट समय होता है पहला वाला, उसकी गुणा हर बार 5 से करते हैं, तो 4 पंजे बच्चों 20। जो भी हमारे पास कोण दिया गया होता है उसकी भाग 6 से करते हैं, 6 पंजे 30। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 और 5 25 और मिनट की गुणा बच्चों 12/11 से, तो 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना 30, 300/11। बच्चों जब मैं 300 को 11 से भाग करूंगा तो ये 11 दूनी कितना आया बच्चों 22, बचा 8, 11 सत्ते 77, बचा कितना 3। तो हमारा जो उत्तर निकल के आया बच्चों ये आया 4:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये एग्जाम में उत्तर ना मिले एक बार 20 और 5 का अंतर ले लेंगे, मिनट की गुणा बच्चों 12/11 से, उत्तर 4 से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा। सवाल नंबर बच्चों 10 पे ध्यान देंगे कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो बच्चों कंप्लीट समय क्या हमारे पास 3, तो उत्तर शुरू होगा बच्चों 3 बजकर। मैंने पहले भी बताई थी बच्चों, देखो ये हमारे पास घड़ी होती है बच्चों, और ये वाला जो समय है ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 1 11। आप देखो 3 तक कितनी मिनट होती है? 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15 और मिनट हो गई बच्चों 15, और मिनट की गुणा 12/11 से ही करते हैं, अभी करी थी। तो बच्चों 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 गुना 12 और 6 18, 180/11। जब मैं 180 को 11 से भाग करूंगा तो 11 गुना 11 7, 11 6 66, बचा कितना 4। तो 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां हैं वो बच्चों क्या हो गए? वो आपस में मिलेंगे। बात क्लियर है? सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलता हूं। 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास लिखेंगे, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार हो तो बीते हुए कल से
3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आप देखो बच्चों, कैलेंडर में भी कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो यहां पर एक प्रश्न आएगा कैलेंडर का, तो कौन से टाइप पूछ रही है तो नहीं पता, लेकिन मैं जो 4-5 टाइप आपको करा रहा हूं 100% एग्जाम में सवाल यहीं से मिल जाएगा। तो देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास ये मैंने लिखा आज, और आज के बाद बच्चों कल, और ये आज से पहले भी कल, आने वाले कल के 3 दिन बाद 1 2 3 के बाद यानी कि 1 दिन प्लस करेंगे, यानी फालतू चौथा दिन क्या है बच्चों, ये हमारे पास सोमवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1 2 और 1 3 से पहले। देखो यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार हो, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, देखो 1 2 3 हमने लिखा, के बाद में हम लोग प्लस का 1 अधिक करते हैं, यानी कि चौथा दिन क्या हो, सोमवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले जैसा कहा जाए वैसा का वैसे करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां दिन भी बच्चों यही होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या होगा बच्चों, सोमवार। और इससे पहले बच्चों हमारे पास ये सोमवार से पहले ये रविवार, और रविवार से पहले बच्चों ये शनिवार। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, शनिवार। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं, लिखेंगे यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार पड़ता हो, तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार पड़ता हो तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब बच्चों हमें ये पता है कि 2 तारीख में बच्चों रविवार है, देखो हर 7 दिन पहले वो दिन आता है और 7 दिन बाद में वो दिन आता है। तो 2 में 7 जोड़ूंगा 9 तारीख में रविवार, 9 में 7 जोड़ूंगा 16 में रविवार, और 16 में 7 जोड़ूंगा तो 23 में भी रविवार, 24 में बच्चों हमसे पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर बच्चों क्या होगा, सोमवार। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे बच्चों। सवाल में कहा बेटा कि यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार पड़ता हो तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन था। तो जब 2 तारीख को रविवार है, 2 हर 7 दिन के बाद वो दिन आता है और 7 दिन पहले भी वही। अगर 2 में 7 जोड़ा 9 में रविवार, 9 में 7 जोड़ा 16 में रविवार, 16 में 7 जोड़ा 23 में रविवार, तो 24 में बच्चों हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा, सोमवार। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों क्वेश्चनों को कॉपी कर लिया होगा। मात्र 50 प्रश्न ये कराने हैं और बच्चों 50 प्रश्नों में हर टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और 100% गारंटी है एग्जाम में प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। बस वीडियो को जरूर देख लेना भाई पूरा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग आगे। सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखो 13 नंबर का प्रश्न यह है बच्चों, लिखेंगे हम लोग 3 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। सवाल यह है बच्चों 3 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था।
मैंने आपसे बताया था बच्चों, अगर 99 से बात की बात है तो लास्ट के 3 अंक लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन अगर सैकड़े वाली जगह पे 0 बन जाए तो उसका 1 बनेगा और बाकी ऐसे के ऐसे। ये 112 निकल गया। दूसरी कंडीशन ये थी बच्चों की दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल। तो बच्चों 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3, तो 4 अट्ठे बच्चों कितना बनाए 32। तो हमारे पास दिए गए महीने की तारीख कितनी आ गई बच्चों 28। अब सही दिए गए महीने का जो भागफल निकल गया बिना दशमलव का 28। तारीख कितनी है बच्चों 3। अगस्त का कोड बच्चों क्या होता है 2। इन सबको जोड़ेंगे 2 और 8 10 और 3 13 और 2 15। हासिल लगा बच्चों 1, 2 और 1 3 और 1 4। 145 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 भागने से पहले 0, तो 5 शेष पर आया और 5 का दिन बच्चों क्या होता है शुक्रवार। तो हमारे पास इस प्रश्न का जो उत्तर बना बच्चों क्या बना शुक्रवार। सवाल नंबर बच्चों 14 की ओर हम चलते हैं। ये है बच्चों कि 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब देखो बच्चों, हमारे पास 99 से बात की बात है, लास्ट के 3 अंक लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहां पर 1 बनेगा, बाकी ये 16 ऐसा का ऐसे। अब बच्चों 116 को अगर 4 से भाग करूंगा तो ये 4 दूनी बच्चों 8, 11 में से 8 घटाया 3 36, 4 में कितना बना 36। तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल गया बच्चों 29। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 10। अब देखो मैंने आपसे कहा था अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 होता है, बाकी ऐसे कैसे। तो फरवरी का कोड बच्चों क्या होगा 2, ये लीप ईयर से 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 9 15, 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 1 ऐसा कैसे। 7 के पाड़े से 7 दूनी 14, 17 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 3, 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का और 3 बच्चों किसका उत्तर है बच्चों, ये हमारे पास बुधवार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बच्चों क्या होगा बच्चों बुधवार। सवाल नंबर बच्चों 14 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 15 की ओर। 15 नंबर के प्रश्न पे बच्चों हमारे पास कहेगा कि लड़कों की एक पंक्ति में राकेश 22 से 20वें स्थान पर है और राकेश दाएं से 40वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखो ध्यान दो, जब भी हमारे पास रैंकिंग टेस्ट के सवाल आते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, n प्लस n और माइनस का 1, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है m माइनस n और प्लस का 1। ये बच्चों अगर कहीं पर कुल निकालना है तो ये, और ये किसी एक का स्थान निकालने के लिए, किसी एक का स्थान। तो हमसे कुल पूछा है। दूसरी बात, एक बात और समझेंगे, अगर विद्यार्थी एक ही दिया है और राइट हैंड से भी उसी का स्थान है और लेफ्ट से भी उसी का है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम टोटल के अलावा कुछ और निकाल ही नहीं सकते। तो यहां पर देखेंगे बच्चों 20 प्लस 40 और माइनस का 1, तो बच्चों 60 माइनस 1, तो कितना निकल गया है बच्चों ये 59। इस प्रश्न का हमारा उत्तर कितना है 59। सवाल नंबर बच्चों 15 के बाद 16 नंबर के प्रश्न पे आएंगे। 16 नंबर का प्रश्न यह है कि राकेश भाई से 20वें स्थान पर है और मुकेश दाएं से 40वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो सवाल में पूछ रहा है पंक्ति में न्यूनतम या कम से कम।
अगर वो कैंडिडेट की संख्या पूछ रहा है न्यूनतम या बच्चों कम से कम, तो बात को समझेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 40 कितना है 60, और जो भी बीच में दे रखा है उससे 2 स्थान फालतू, एक इसका और एक इसका, यानी कि 60 में से 7 घटाया तो कितना आया 53। ये बच्चों हमारा क्या उत्तर आया। सवाल नंबर बच्चों 16 के बाद में 17 नंबर के प्रश्न पे आता हूं। 17 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है कि राकेश बाएं से 20वें स्थान पर है और मुकेश दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो राकेश बाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। तो सवाल में पूछा है पंक्ति में कुल कैंडिडेट कितने हैं। पहला पॉइंट है कुल, और दूसरा पॉइंट ये है कि मुकेश का दाएं से स्थान क्या होगा। मुकेश का दाएं से स्थान, आप जरा बात को समझेंगे बच्चों। अगर कुल पूछता है तो राकेश बाएं से 20वें नंबर पे था और मुकेश दाएं से 40वें। जब इन्होंने स्थानों की अदला बदली करी तो राकेश बाएं से 30 नंबर पे हो गया, तो पहले वो 20 था, 30 कितना आगे बढ़ा 10। तो इस कंडीशन में कुल पूछता है जो जितना बढ़ के घट के हो गया वो नंबर, प्लस दूसरा वाला ऐसा था ऐसे ही, और माइनस का 1। तो 70 माइनस 1 कितना आया बच्चों 69। पहले क्वेश्चन का उत्तर इसका आया 69। अगर मुकेश का दाएं से स्थान पूछता है तो कुल कैंडिडेट कितने थे 40। जितना ये वाला घटाया बढ़ा वो भी उतना ही घटेगा बढ़ेगा, और 40 में बच्चों 10 जोड़ देंगे हम, तो हमारा आंसर बच्चों क्या होगा 50 होगा। बात क्लियर है बच्चों। हर टाइप का सवाल मैं करा दूंगा बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 17 के बाद हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर बच्चों 18 हमारे पास ये है, वो कहेगा कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है, और पंक्ति में कुल 40 कैंडिडेट हैं, तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं। इनके बीच में कितने हैं। अब देखो सवाल में कहा गया कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है, और पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं। तो सवाल में कहा इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी बच्चों हमारे पास इस प्रकार के सवाल में बीच में अगर पूछता है, देखो अगर ये दिया गया टोटल इन दोनों के टोटल से अधिक है, वो इन दोनों का टोटल कितना है 20 और 10 30, और ये कुल दे रखा है 40। तो जब ये अधिक है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का टोटल घटा देना है। तो इनके बीच में कितने कैंडिडेट हो गए बच्चों हमारे पास ये 10। बात समझ में आ रही है। सवाल नंबर 18 के बाद बच्चों में 19 नंबर के प्रश्न पे चलूंगा। 19 नंबर का प्रश्न ये है, एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर, बी दाएं से 20वें स्थान पर, और कुल कैंडिडेट 25। अब सवाल में क्या रहा बच्चों, इनके बीच में कितने कैंडिडेट हैं। देखो पहले वाले में दिया गया टोटल इन दोनों के योग से अधिक था बच्चों, इस वाले में दिया गया टोटल 20 और 10 30, इससे कम है। तो जब इस प्रकार के सवालों में इनके बीच में कैंडिडेट पूछ ले तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का योग 20 और 10 कितना हुआ 30, और जो भी देखो अब यहां पर कुल कितने दिए थे 25, इसमें से 2 स्थान फालतू, एक इसका और एक इसका घटा देंगे 27। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों कितना होगा 3 होगा। बाकी आप लोगों को समझ आ रही होगी। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास 19 के बाद बच्चों 20 नंबर का प्रश्न ये है कि एक पंक्ति में x बाएं से 15वें स्थान पर है और y दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो x बाएं से 5वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो पहले वो x 15 पे था, y 40 पे था। जब इन दोनों ने स्थान में परिवर्तन करा तो x बाएं से 5वां हो गया, तो 15 से 5 हुआ, कितना कम हुआ 10। अगर कुल पूछेगा तो अब जो जितना घट के बढ़ के हो गया, x का नंबर 15 रहा, कितना हो गया 5, और प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसी 40,
और माइनस का 1, तो 45 माइनस 1, तो बच्चों हमारा उत्तर कितना निकल के आए 44। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों 44। बात क्लियर है। रक्त संबंध तक से भी बच्चों यहां पे सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न यह है बच्चों, यह कि रवि के पिता का ठीक है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति राव का ससुर मोहन है। मोहन का रवि से क्या संबंध है? मोहन का रवि से क्या संबंध है? अब देखो बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कि रवि के पिता का एक पुत्र है। देखो हमने रवि लिखा, आप बच्चों रवि के पिता हैं तो रवि के पिता रिश्ते में बड़े तो ऊपर होंगे। अब रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। एक बात तो हमारे पिताजी हैं और हमारे पिता का एक पुत्र और है रोहित, तो वो हमारा क्या हो गया भैया भाई, जिसकी एक बुआ। अब देखो रोहित की बुआ कौन होगी? हमारी बुआ हमारे पिताजी की बहन, तो उनके बराबर में आई। और उनके कौन है? पति। और पति देव का नाम क्या है? राव। तो हमारी बुआ के पति हमारे फूफा और उनके भी ससुर हैं और ससुर का नाम क्या है? मोहन। तो एक बात बताओ, हमारे फूफा के पिता हमारे क्या हो गए? वो यहां पर देखने में रवि के पिता है और पिता का एक पुत्र रोहित, तो रवि का भाई हुआ। अब जिसकी बुआ रोहित की बुआ, तो रवि की भी बुआ। अब बुआ के पति क्या हुए? फूफा। और फूफा के ससुर कौन होंगे? हमारी बुआ के पिताजी। और हमारी बुआ के पिताजी हमारे क्या लगेंगे? दादाजी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर बच्चों क्या निकल के आया? दादाजी। सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं, लिखेंगे गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जो राकेश है वो गरिमा का क्या लगता है? अब सवाल को जरा ध्यान देंगे। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, अब तो यहां पर बच्चों ये गरिमा है और गरिमा का परिचय देते हुए किसने कहा? राकेश ने। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा उसके पिता, किसके पिता? गरिमा के। उसके पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। तो ये बताओ, मेरा नाम राकेश है तो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र तो मैं हो गया। और वही उसने कहा है, वो कह रहा गरिमा से, गरिमा तुझे पता है तेरे पिता कौन है? बोले नहीं। अरे तेरे जो पिता है, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र राकेश के पिता का एकमात्र पुत्र राकेश, इसका मतलब जो राकेश बैठा है यहाँ पे,
तो राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? तो राकेश गरिमा का क्या लगेगा भैया? पिता लगेगा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 के बाद आगे चलेंगे हम लोग। यहां तक अगर सभी बच्चों ने बच्चों कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 नंबर के प्रश्न में भी बच्चों हमें क्या बता रहा है? विषम बताइए। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है नाक, बी यकृत, सी हृदय और डी फेफड़े। अब देखो नाक, यकृत, हृदय, फेफड़े। मैं फेफड़ों की बात करता हूं तो शरीर का अंदर का अंग है, हृदय भी यकृत भी और नाक क्या है बाह्य अंग में आते हैं, बाकी सब अंदर वाले अंग में आते हैं। सवाल नंबर बच्चों 23 के बाद हमारे पास बच्चों 24 नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग चलेंगे। यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग चलेंगे। 24 नंबर का बच्चों प्रश्न हमारे पास ये है। इसमें लिखेंगे बच्चों हमारे पास, इसे हमें ए ऑप्शन है बच्चों चाबी, पैरा नंबर 2 है बच्चों हमारे पास दरवाजा, 3 नंबर है बच्चों ताला और 4 नंबर है बच्चों कक्ष। ये हमें सार्थक क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। सार्थक सार्थक का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अगर छोटे से बड़ा कई बार एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलता है तो बड़े से छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इन्हें हम लोग कर लेते हैं। तो एक बार बताओ, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होगी? चाबी होगी। चाबी का नंबर 1, चाबी से क्या खोलेंगे? ताला, ताले के बाद दरवाजा और दरवाजे से बच्चों हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। बात क्लियर है? सवाल नंबर 24 के बाद बच्चों 25 नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग आएंगे। नंबर 1 पे बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रौढ़ता और नंबर 2 पे लिखेंगे बच्चों शैशव। नंबर 3 पर लिखेंगे बच्चों बचपन। नंबर 4 पे बच्चों लिखेंगे किशोर अवस्था। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास शैशव अवस्था आती है, इसका नंबर 2, उसके बाद बचपन, फिर किशोरावस्था और बच्चों फिर प्रौढ़ता। ये बच्चों हमारा इसका उत्तर होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया बच्चों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 26 की ओर। देखो सवाल नंबर बच्चों 25 के बाद 26 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों, यदि D बराबर 30, SEA बराबर 25, तो हमें बताना है RIBER बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 15, बी 72, सी 20 और डी 56। सवाल नंबर 26 के बाद बच्चों 27 नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलेंगे बच्चों। BEAR बराबर लिखेंगे 25, 22, 26, 9।
यहां पर बताना है TIGER बराबर क्या। अब बच्चों इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों डी का नंबर कितना होता है 4, ई का 5, ई 5, पी 16। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं 4 और 5 9 और 5 14 और 16 कितना बना बच्चों 30। इन सबका जो टोटल करके आया वो 30 ही आया। ऐसे यहां पर बच्चों एस का नंबर 19, ई का 5, ए का 1, 19 और 1 20 और 5 25 ये लिखा बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों आर का नंबर 18, आई का 9, बी का 22, ई का 5, आर 18। अब ये 18 और 18 कितना हुआ 36, 36 और 5 41, 41 और 9 कितना 50, 50 और 20 70 और 2 72। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों बी ऑप्शन। सवाल नंबर दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 27 नंबर बच्चों। ये देखो बी का नंबर होता है 2, ई का 5, ए का 1, आर का नंबर 18। तो देखो 2 25 27, 5 22 27, 1 26 27, 18 9 27। मैंने आपसे बताया था कि अगर किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। अब देखो बच्चों टी का नंबर 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, आर 18। अब देखो 20 में कितना जोड़ू 27 बन जाए तो बच्चों 7, 9 में कितना जोड़ू 27 बन जाए 18, 7 में कितना जोड़ू 27 बन जाए 20, 5 में कितना जोड़ू 27 बन जाए 22, 18 में कितना 27 जोड़ू बन जाए 9। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग बच्चों कॉपी करेंगे। यहां तक आपको बच्चों बात ये समझ आ रही होगी। बच्चों प्रश्न नंबर हम लोग 28 की ओर चलेंगे। तो बच्चों बोर्ड पर जो प्रश्न लिखा है 28 से 30, इसमें पहला कथन दिया गया है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं। कथन दूसरा कुछ शॉर्पनर पेंसिल हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग करेंगे सभी पेंसिल इरेजर हैं। तो यहां पर देखेंगे बच्चों जो ये पेंसिल है सारी की जो सारी पेंसिल है बच्चों वो इरेजर है। अब कुछ शॉर्पनर पेंसिल है, कुछ शॉर्पनर पेंसिल है। तो एक बार तो अगर मैं ये शॉर्पनर यहां पे बना दूं बच्चों कि कुछ शॉर्पनर क्या है पेंसिल है, और पहला वाला कथन उसने कहा था कि सभी पेंसिल इरेजर हैं। तो सारी की जो सारी पेंसिल हैं ये क्या है इरेजर है। तो ये बच्चों हमारे पास केवल इसी से काम चल जाएगा। अब पहला वाला निष्कर्ष है कुछ शॉर्पनर इरेजर है क्या, शॉर्पनर का कुछ हिस्सा इरेजर में है तो बात सही है। सभी पेंसिल शॉर्पनर है क्या नहीं। तो ये पहला वाला सही है बच्चों और दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 29 नंबर पे चलता हूं बच्चों कि कुछ उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स है। कथन दूसरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट है। निष्कर्ष पहला कुछ उपकरण ट्यूबलाइट है, कोई ट्यूबलाइट उपकरण नहीं है। बच्चों में एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं। जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि यदि निष्कर्ष नंबर दूसरा पहले का अपोजिट है तो हमारा जो उत्तर होगा वो या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड होगा। तो इसमें से एक विकल्प ये मिलेगा बच्चों हमें, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। सवाल नंबर बच्चों 30 पर ध्यान देना। कुछ सेब संतरे हैं। अब देखो ये आपने सेब बनाया, अब कुछ सेब बच्चों क्या है संतरे हैं। उसके बाद सभी संतरे क्या है बच्चों फल हैं। सारे के जो सारे संतरे हैं बच्चों वो क्या है फल है। निष्कर्ष पहला सभी सेब फल हैं क्या, सभी सेब फल कहां हो जाए गलत है। कुछ फल संतरे हैं क्या, हाँ कुछ फल संतरे हैं तो ये वाली बात सही है। तो इसका बच्चों हमारे पास दूसरा वाला सही होगा। अब देखो ये कथन एवं प्रभाव का क्वेश्चन आ गया। कथन पहला था कि देर रात तक पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। दूसरा देर रात में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई। पहला है
कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही कारण प्रभाव है ना, कथन और सेकंड दोनों स्वतंत्र नहीं भैया, सी वाला सही होगा। क्यों? कथन फर्स्ट संभावित कारण है और कथन सेकंड संभावित प्रभाव है। देर रात तक पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी, ये कारण हो सकता है, और देर रात में छोटे मोटे अपराधों की घटना, ये बच्चों आपका प्रभाव है। बात क्लियर है? सवाल नंबर 31 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर बच्चों 32 पे हम लोग चलेंगे। 32 नंबर का प्रश्न यह है कि एक रेस में 5 लोगों ने हिस्सा लिया। एक रेस है, उसमें 5 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। उनके नाम लिख लो, राम, राकेश, सुरेश, मोहन और देव। एक रेस में 5 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। राम राकेश से तेज दौड़ता है, तो राम राकेश से तेज दौड़ता है, तो राम ऊपर होगा, लेकिन देव से कम, लेकिन देव से कम। देव याद हो गया। अब उसने कहा है कि देव मोहन से कम दौड़ता है, तो मोहन इसके ऊपर आएगा। देव मोहन से कम दौड़ता है, सुरेश मोहन से अधिक, तो सुरेश सबसे ऊपर हो गया। तो दौड़ किसने जीती? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? सुरेश है। सवाल नंबर 32 के बाद बच्चों 33 नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। लिखेंगे, यदि VIJAY का कोड है WKMED, तो हमें बताना है बच्चों MUKESH का कोड क्या होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, B का नंबर 22, I का 9, J 10, A 1 और Y का नंबर 25। यहां पर बच्चों W 23, K 11, M 13, E 5 और D नंबर 4। अगर मैं 22 से 23 की बात करता हूं तो बच्चों +1, 9 से 11 बच्चों +2, 10 से 13 बच्चों +3, 1 से 5 +4 और 25 में 5 जोड़ूंगा 30। अक्सर होते हैं 26, 26 के बाद 27 A, 28 B, 29 C और 30 D। सेम मुझे याद रखूंगा, M का नंबर 13, U का 21, K का 11, E का 5, S का 19, H का 8। तो सबसे पहले बच्चों में +1 करूंगा, तो 13 में 1 जोड़ा 14, 14 नंबर का M। फिर बच्चों यहां पर +1 2 जुड़ेगा, 21 में 2 जोड़ा 23, 23 का W। फिर उसके बाद बच्चों +3, 11 में 3 जोड़ा तो 14 का बच्चों N। उसके बाद बच्चों +4, 19 में 4 जोड़ा 23, 23 का W। उसके बाद बच्चों +5, 8 में 5 जोड़ा तो 13 नंबर का बच्चों M। ये हमारा बच्चों प्रश्न का उत्तर होगा। यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थियों ने बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे। यहां तक अगर क्वेश्चन कॉपी कर लिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर हमारे पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 नंबर के प्रश्न पे। 34 नंबर बच्चों ये है कि यदि GO बराबर 32, SHE बराबर 49, THE बराबर क्या? ए ऑप्शन 56, B 48, C 62 और D 64। तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चों G का जो नंबर है वो होता है 7 और O का जो नंबर है 15। 7 15 जोड़ दो 22, ऐसे तो आता नहीं। अगर इनके अपोजिट लिखूं तो 27 में से 7 घटाया 20 और 15 घटाया 12,
इन दोनों को जोड़ा बच्चों तो ये बना 32। ऐसे यहां पर एस का नंबर बच्चों 19, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5। 27 में से 19 घटाया 8, 8 घटाया 19, 5 घटाया 22। अब 8 और 2 10 और 9 19, 2 और 1 3 और 1 कितना बना 4। उसी प्रकार से बच्चों टी का नंबर कितना होता है 20, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5। 27 में से 20 घटाया 7, 8 घटाया 19, 5 घटाया 22। तो ये 9 और 2 11 और 7 18, 2 और 1 3 और 1 4। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों इसका 48, बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम लोग चलेंगे आज के प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 नंबर में बच्चों ये बताना है कि विषम बताइए, विषम कौन सा है। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 2 3 4 81, 1 2 3। यहां पर लिखेंगे बच्चों 36। सी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 1 2 1। यहां पे लिखेंगे 25 और डी ऑप्शन है 2 3 5। यहां पे लिखेंगे बच्चों 100। अब इसमें बताना कौन सा है। तो अगर मैं इनका योग कर लूं 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 का बच्चों वर्ग कितना बनता है 81। यहां पर 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 का वर्ग बच्चों कितना बनेगा 36। यहां पर 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 का वर्ग 16 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी अलग है। 2 और 3 5 और 5 10, 10 का वर्ग 100। सवाल नंबर 35 के बाद बच्चों में 36 नंबर के प्रश्न पे आऊंगा। 36 नंबर का प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि यदि z बराबर 52, कॉमा ACT बराबर 32 और यहां पर RAT रेड बराबर क्या। बच्चों हर प्रकार का प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं यहां पर। तो देखो z का नंबर 26 है, हो सकता है उसका दुगना करा हो। अभी देख लेते हैं। a का नंबर 1, c का 3, t का 20। 20 और 3 23 और 1 24 का दुगना नहीं हो रहा। तो बच्चों क्या काम करा, इसमें से -1 कम करा 25, उसके अंक पलट दिए बच्चों, ये बना 52। 20 और 3 23 और 1 24, 24 में से 1 कम करा 23, 23 के अंक पलट दिए 32। यहां पर r का नंबर 18, a का 1, t का 20, सबको जोड़ा 39, -1 38 और इनके भी अंक पलट दिए बच्चों, कितना बनाइए 83। सवाल नंबर बच्चों 37। 37 नंबर पर ध्यान देंगे बच्चों। लिखेंगे कि यदि SACHIN बराबर 216, तो बताना है KUMAR का कोड क्या होगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखो 216 किसी ना किसी का क्यूब होता है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब बच्चों 216। 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 का क्यूब कितना होगा बच्चों 125 होगा बच्चों। प्रश्न को बच्चों यहां तक आप लोग बच्चों कॉपी करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग आएंगे कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें FOR तक कॉमन है सब में। FOR यहां भी है, FOR इसमें भी है, FOR यहां भी है, FOR यहां पे भी है, FOR यहां भी है। अभी कुछ नहीं कह सकते पहले कौन सा आएगा। अब R के बाद अगला अक्षर T बराबर है, T के बाद U और यहां पे भी T और इसमें भी T। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास यहां भी T, इसमें भी T, इसमें भी T और यहां भी T, केवल इस वाले में U है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि जो 3 नंबर है वो सबसे बाद में आएगा और इसको अब हमें लेना भी नहीं है। अब तो R के बाद T, R के बाद T, R के बाद T, T के बाद अगला अक्षर Y, यहां पे I, यहां पे E और यहां पे I।
तो पहले क्या आएगा भैया ई वाला, तो सबसे पहले ई वाला आएगा, इसका नंबर कितना है बच्चों 4। अब देखो यहां पर y था, इसमें i था, इसमें i था, तो ये बताओ पहले हमारे पास इसमें i वाला पहले आएगा, अब i के बाद भी f, i के बाद t, तो पहले कौन सा आएगा f वाला यानी कि नंबर 2, उसके बाद बच्चों ये 5 और ये कितना आएगा बच्चों 1 और u वाला सबसे बाद में, तो 4 2 5 1 3 ये हमारा उत्तर बनेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि यदि a हैज b का मतलब है a b की बहन है, a @b का अर्थ है a b का पुत्र है, a and b का मतलब है a b की पत्नी है, a प्रतिशत b का मतलब है a b का पिता है। तो यदि p and q प्रतिशत l है, r and k है, तो q r से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि q जो है वो r से क्या लगता है। ये सवाल आगे से न करके पीछे की ओर से, और एंड का मतलब क्या है a b की पत्नी है, तो r किसकी पत्नी होगी बच्चों, r जो पत्नी होगी वो किसकी पत्नी होगी k की, तो ये r पत्नी हो गई और k क्या हो गया बच्चों इसका पति। अब देखो हैज का मतलब क्या है, a हैज b का मतलब है a b की बहन है, तो l किसकी बहन होगी r की, अब r की जो l है वो बहन हो गई। अब बच्चों यहां पर प्रतिशत का मतलब क्या है, a b का पिता है, तो q किसका पिता होगा l का, अब l का जो पिता हो गया बच्चों वो कौन बना q। यहां पर फिर एंड का मतलब a b की पत्नी, तो p किसकी पत्नी हो गई q की। अब देखो p जो है हमारे पास, अब p एंड a b की पत्नी है, तो p किसकी पत्नी हो गई q की। अब q की जो पत्नी हो गई भैया वो p हो गई, ये क्या हो गया पत्नी। अब सवाल में कह रहा q r से किस प्रकार संबंधित है। अब q और r यहां पर देखो बच्चों, ये इसकी कौन है पति पत्नी, और ये इसकी क्या हो गई बहन हो गई, और बहन के जो पिता हैं तो वो इसके भी पिता होंगे, तो q जो है r के क्या लगेंगे पिता लगेंगे। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर 40, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, तो बच्चों देखो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में उत्तर कितना होगा बच्चों 22 बार। सवाल नंबर बच्चों हम लोग 41 की ओर चलते हैं बच्चों, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है और घंटे वाली सुई प्रति मिनट हमारे हिसाब से कितने डिग्री कोण बनाती है 1/2 का, तो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है 18 के बराबर। मिनट वाली पूछ रहा 6 की वैल्यू, तो 18 गुणा 6 और बटे में 1/2 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुणा करके बच्चों कितना आएगा 216 डिग्री। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या बना बच्चों डी ऑप्शन। सवाल नंबर बच्चों 41 हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों में 42 नंबर के प्रश्न पे चलता हूं। ये है कि x एक पंक्ति में 10वें स्थान पर है और y दाएं से 15वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और z x के तुरंत बाएं बैठा है। तो सवाल ये है कि z का दाएं से स्थान क्या होगा। तो देखो जब मैं z का दाएं से स्थान निकालूंगा तो 15 और 3 ये बच्चों 18 और एक 19 और एक 20, तो z का नंबर क्या होगा बच्चों दाएं से 20। सवाल नंबर बच्चों 43 नंबर ये है बच्चों कि यदि E बराबर 5, HOTEL बराबर 60 हो तो LAM B बराबर क्या। बच्चों देखो E का नंबर 5 हो सकता हो ऐसे लिख दिया हो। अब देखो H का नंबर 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12, सबको जोड़ा 60। उसी प्रकार बच्चों L का नंबर 12, A का 1, M का 13, 12 और 1 13, 13 26 और 2 बच्चों 28। सवाल नंबर बच्चों 44 ये है बच्चों हमारे पास। 44 नंबर का प्रश्न ये है यदि आने वाले
यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, 2 दिन बाद रविवार हो, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बच्चों एक बात ध्यान देंगे, हर 7 दिन के बाद 8वां दिन वही आता है। अगर 2 दिन बाद कोई दिन दिया है, 2 दिन पहले पूछा है, तो सेम उत्तर आता है। ये पूरा चक्र घूम के बच्चों 8 दिन का ही निकल के आता है। सवाल नंबर बच्चों 45 नंबर में बच्चों क्वेश्चन ये है बच्चों, विषम बताना है। और ये बच्चों ए ऑप्शन है टमाटर, और बी ऑप्शन है बच्चों आलू, सी ऑप्शन है प्याज, और डी ऑप्शन है बच्चों गाजर। तो देखो बच्चों टमाटर अलग है, ये ऊपर आता है, बाकी सब भूमि के नीचे आते हैं। बच्चों मैंने कहा था 50 क्वेश्चन के आसपास मुझे कराने, तो मैंने 45 सवाल ही बहुत हैं। आप पूरी क्लास देख लेना, 100% सवाल यहीं से मिल जाएंगे बच्चों। और भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।